नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर 30 IQ में। और आज हम बात करेंगे स्पीडी सामान्य ज्ञान क्वेश्चन के ऊपर। जैसा कि हमने इसे रिलेटेड जो है से कि 3 वीडियो जो है पीछे में बना चुके हैं। आप लोग अगर इसको नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारे पीछे वाले वीडियो को, इससे रिलेटेड जो वीडियो है उसको ज़रूर देखिए। तो हम शुरू करते हैं आज का अपना नेक्स्ट सेशन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की। तो रेडियो एक्टिविटी खोज जो है कि ये किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया आपको हेनरी बेकुरल के द्वारा। ऑप्शन जो है कि डी सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन 2 की ओर कि एंटीसेप्टिक सर्जरी है उसका सूत्रपात किसने किया। तो ये किया गया था आपको जोसेफ लिस्टर के द्वारा। ऑप्शन जो है कि सी सही हो जाएगा, जोसेफ लिस्टर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। 1948 में जो परमाणु ऊर्जा आयोग गठित हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे आपको होमी जहांगीर भाभा। ऑप्शन सी जैसे कि सही हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि E बराबर mc² का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये किया गया था आपको अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। ऑप्शन जैसे कि ए सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये दिए थे आइंस्टीन ने दिए थे। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो का मुख्यालय कहाँ है। तो इसरो का मुख्यालय जैसे कि आपको बेंगलोर में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कहाँ है, बेंगलोर में है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि चंद्रशेखर वेंकटे रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो चंद्रशेखर वेंकटे रमन जो थे इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो ये मिला था 1930 में। ऑप्शन जैसे कि बी सही हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। तो परमाणु के नाभिक की खोज जैसे कि ये किया गया था आपको रदरफोर्ड के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9 की ओर कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है। जो सूर्य का द्रव्यमान है 1.4 द्रव्यमान क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपको चंद्रशेखर सीमा। ऑप्शन जैसे कि बी सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि केस्कोग्राफ नामक यंत्र जो है इसका खोज किसने किया था। तो इसका खोज जैसे कि आपको जगदीश चंद्र बोस जैसे किए थे। ऑप्शन जैसे कि ए सही हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11 की ओर कि द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी मतलब अनुपम कृति है, मतलब इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक आपको मेघनाथ शाह है। ऑप्शन जैसे कि डी सही हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी। तो जो चेचक है उसके टीके की खोज किसने की थी। तो ये किया गया था आपको एडवर्ड जेनर के द्वारा। ऑप्शन जैसे कि सी सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और इसका जो है आंसर जो है कि आपको ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आर्यभट्ट के द्वारा जैसे कि पृथ्वी की खोज की गई थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज जैसे किया गया था आपको जेम्स चैडविक के द्वारा। ऑप्शन जैसे कि ए सही हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15 की ओर कि परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो परमाणु है उसके सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था आपको जॉन डाल्टन के द्वारा। ऑप्शन जैसे कि बी सही हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16 की ओर कि द ओरिजिन ऑफ द स्पेसीज किनकी रचना है। तो ये जो है किनकी रचना है आपको बताना है। तो ये है आपको चार्ल्स डार्विन की है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17 की ओर कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो आप सबको मालूम ही होगा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है आपको 28 फरवरी को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18 की ओर कि हाइड्रोजन को तत्व के रूप में किसने खोजा था। तो हाइड्रोजन को जैसे किसने खोजा था आपको बताना है कि तत्व के रूप में। तो इसके खोज जो किए थे हेनरी केवेंडिश के द्वारा किया गया था। ऑप्शन जैसे कि सी सही हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19 की ओर कि रक्त परिवहन की खोज किसने की थी। तो ये किया गया था आपको रक्त परिवहन की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। ऑप्शन जैसे कि ए सही हो जाएगा।
अब आता है क्वेश्चन नंबर 20 की ओर की एक्सरे की खोज किसने किया था। तो एक्सरे की खोज जैसे कि WC रॉटजन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन जैसे कि आपका बी सही हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 21 की ओर कि गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो गति के जड़त्व नियम को जैसे कि बताना है किसने प्रतिपादित किया था। तो ये किया था आपको गैलीलियो के द्वारा। ऑप्शन जैसे कि बी सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि भारत का बर्ड्समैन किसे कहा जाता है। तो भारत का बर्ड्समैन जो है कहा जाता है आपको डॉक्टर सलीम अली को। डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। ऑप्शन जैसे कि सी सही हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 24 की ओर की अनुवांशिकी कोड जो है उसकी खोज किसने की थी। तो अनुवांशिकी कोड की खोज जैसे कि ये किया गया था आपको अरविंद खुराना के द्वारा। ऑप्शन जैसे कि डी सही हो जाएगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था। देखते हैं इसका आंसर। तो टेलीस्कोप का निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था आपको गैलीलियो के द्वारा। ऑप्शन जैसे कि डी सही हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी। तो लाइसोसोम की खोज जैसे कि C.D. ड्यूबे के द्वारा किया गया था। ऑप्शन जैसे कि बी सही हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था। तो प्राकृतिक सिद्धांत का चयन का सिद्धांत जो है कि डार्विन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 28 की ओर कि लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो लाइकेन जो होता है इसकी खोज जैसे किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था आपको तुला शाने के द्वारा। ऑप्शन जैसे कि डी सही हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 29 की ओर कि सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था। तो सर्वप्रथम जो है जीवाणु का पता जैसे कि आपको लिविनहॉक द्वारा लगाया गया था, जिसके कारण जैसे कि मलेरिया नामक जीवाणु की खोज हुआ था। तो ऑप्शन जैसे कि बी सही हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि पेंसिलिन जो है इसकी खोज किसने की थी। तो पेंसिलिन की खोज जैसे कि किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था आपको एलेंजर फ्लेमिंग के द्वारा। ऑप्शन जैसे कि ए सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर कि कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था। तो ये किया था आपको रॉबर्ट हुक ने किया था। ऑप्शन जैसे कि ए सही हो जाएगा कोशिका का। अब आता है क्वेश्चन नंबर 32 की ओर कि इंसुलिन की खोज किसने की थी। इंसुलिन यानी जो डायबिटीज होती है उससे रिलेटेड है। तो इंसुलिन की खोज किसने की थी। तो ये किया था आपको बैटिंग एंड बेस्ट ने। ऑप्शन जैसे कि बी सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 33 की ओर और 33 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है कि गामा किरण की खोज जो किसने की थी। तो गामा किरण की खोज जैसे कि आपको बताना है किसके के द्वारा किया गया था गामा किरण की खोज। तो ये किया गया था आपको पॉल बिलायड के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अल्फा और बीटा किरण की खोज जैसे कि रदरफोर्ड किए थे, लेकिन गामा किरण की खोज पॉल बिलायड के द्वारा किया गया था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 34 की ओर कि रेबीज जो है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। रेबीज यानी जब कुत्ता उत्ता जो काट लेता है उससे जो वायरस होता है उसको रेबीज कहा जाता है। तो रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। तो ये किया था लुईस पास्चर ने। ऑप्शन जैसे कि बी सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर और 35 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि प्राकृतिक चरण यानी नेचुरल सिलेक्शन का नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था आपको चार्ल्स डार्विन के द्वारा। ऑप्शन जैसे कि सी सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर और 36 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन जो है उसकी खोज किसने की थी। तो ऑक्सीजन की खोज जैसे कि किया गया था आपको सीले और प्रिस्टले के द्वारा। ऑप्शन जैसे कि डी सही हो जाएगा। और अब आता है क्वेश्चन नंबर 37 की ओर और 37 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण के नियमों के आविष्कारक कौन थे। तो गुरुत्वाकर्षण जो है उसके नियम का आविष्कारक कौन है। तो आप सभी को मालूम होगा कि इसके आविष्कारक न्यूटन है। तो ऑप्शन बी जैसे कि सही हो जाएगा। तो आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर आप सभी को हमारा आज का सेशन अच्छा लगा हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सुपर 30 IQ को जो है कि सब्सक्राइब कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।